और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को भी आज हरी झंडी दिखाई। इस रेल द्वारा फूलगोभी, शिमला मिर्च, गोभी, मिर्च, प्याज जैसी सब्जियों के साथ साथ अंगूर, संतरा, अनार, केला, कस्टर्ड, सेब जैसे फलों को लेकर किसान रेल रवाना हुई। स्टॉपेज पर खराब होने वाली वस्तुओं के लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति भी दी गई है। फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रेल के लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि किसान रेल पूरे देश में कृषि उत्पादों का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर है। ये ट्रेन उत्पादन की एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करती है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। अनेक बाजारों तक किसान रेल किसान का माल पहुंचाती भी है और उठाती भी है। जहां तक भाड़े की बात है, तो इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले वैसे भी लगभग 1700 रुपये कम है। 1700 रुपये। किसान रेल में तो सरकार 50% छूट भी दे रही है। इसका भी किसानों को लाभ हो रहा है। 3 साल पहले हमारी सरकार ने टमाटर, प्याज, आलू के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी दी गई थी। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको दर्जनों दूसरे फल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है। इसका भी सीधा लाभ देश के किसान को मिल रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान रेल सेवा से किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ हो रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश शीतल, आपसे जानना चाहेंगे 100वीं किसान रेल का आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना किस रूप में महाराष्ट्र के किसान, क्योंकि अगर नागपुर से चला हुआ प्याज और संतरा पश्चिम बंगाल तक या देश के अन्य हिस्सों तक काफ़ी कम दाम पर ट्रांसपोर्टेशन फीस कम रहे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कम रहे और वो पहुँचते हैं, किस रूप में वहाँ के किसान देख रहे हैं एक गेम चेंजर के रूप में? देखिए अश्विनी, जो बाई वीकली ट्रेन जो है जो यहाँ पे चलेगी, इस वक्त मैं सांगोला में हूँ जहाँ पे पीएम का इवेंट आज था, जहाँ से ये ट्रेन यहाँ पे चलेगी। बाई वीकली ट्रेन है, बेसिकली मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे चलेगी। आपने ओवरऑल महाराष्ट्र की बात की, वो काफी महत्वपूर्ण है जो आपने सवाल किया, क्योंकि जो 12 स्टॉप है, ये जो मुख्य 12 स्टॉप है, जिनमें उसमें नागपुर भी शामिल है, भूसावल भी शामिल है। भूसावल में आप केले की अगर पैदावार देख लें, या फिर आप नागपुर को पूरा ग्लोबली नोन है, बेलापुर है, धान है, इसके अलावा एक कोपरगांव है, राकेला है, टाटा नगर है। ओवरऑल जो भी बड़े स्टेशन है वहां पे ट्रेन का ठहराव है और वहां पे किसानों को पूरी छूट होगी कि वो जितनी भी मात्रा में चाहें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी जिक्र किया था कि कुछ दर्जन अंडे जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया था, तो कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं रहेगा कि आपको इतना कम अलाउ नहीं है या इतना ज्यादा अलाउ नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार उस पर अनलोडिंग कर सकते हैं और लोडिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जहां तक कि पीएम ने भी अंडरलाइन किया और जिस तरीके से हमने यहाँ पे किसानों से भी, स्थानीय किसानों से बात की, जो अलग अलग, अगर मैं पूरे पश्चिम महाराष्ट्र का पूरा रीजन में आपको बता दूं, तो जो अलग अलग किसान हैं, वो जो अलग अलग यहाँ पे जगह है, मतलब सोलापुर है, सांगली है, पंढरपुर है, मोडलिंग है, सालगरे है,
जहां से यहाँ पैदावार होती है, शिमला मिर्च, अनार या जो भी अंगूर वगैरह अनार की जो पैदावार होती है, उन किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी जो फसल थी वो खराब हो जाती थी, क्योंकि मार्च अप्रैल के समय में इतनी गर्मी होती थी और ट्रक में जो भी फसल होती थी वो ट्रक में या तो धूप के कारण झुलस के फसल खराब हो जाती थी या फिर जाम में फंस जाने के कारण, डिले होने के कारण उनको ज्यादा नुकसान होता था। अब उन नुकसान से इनको मुक्ति मिल गई है, क्योंकि एक तो 40 घंटे का सफर है, जैसा कि पीएम ने भी बोला कि 40 घंटे के में सफर है, जो पहले 6-7 दिन, 8 दिन, 9 दिन इस तरीके का सफर होता था। तो एक तरीके से अगर देखें तो व्यापक रूप में कई चीजों की बचत है, फ्यूल की बचत है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता था उतना फ्यूल की बचत है। अगर आप मतलब रेवेन्यू के डाटा में देखें तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, क्योंकि फ्यूल में कहीं ना कहीं सेविंग्स होगी सरकार की, जो राजस्व की सेविंग होगी। दूसरी बात अगर आप देखें तो किसानों को सीधा सीधा बचत है, क्योंकि एक तो उनका समय बच रहा है, रिसोर्स उनका बचे और उनका जितना मेन पावर है वो भी बचेगा, उतना इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहेगा और फसल खराब होने का जो नुकसान होता है वो प्रत्यक्ष रूप से उनको मदद मिलेगी। इन सब चीजों के अलावा उत्पादक जो सीधा कंज्यूमर है, जो सीधा उपभोक्ता है, उसको सीधा लाभ, एक तरीके का विन विन सिचुएशन है कि उनको ताजी चीजें मिलेगी। उसके लिए हालांकि पीएम ने यह भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज एक समस्या है, लेकिन जब तक करोड़ों रुपया का निवेश उस तरफ लगा हुआ है, चीजें बनेगी, उसमें समय लगेगा, तब तक एक पैरेलल व्यवस्था जो है, वैकल्पिक व्यवस्था जो है, उसके रूप में आप इसको देख सकते हो। जी योगेश, अगर पहले भी देख रहे हैं तो लातूर में जिस तरीके से सूखा था, आपको याद होगा किसी सरकार ने वहां पे ट्रेन से पानी पहुंचाया था, पूरे ट्रेन पानी का भेजा गया था वहां पे। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो कटिबद्धता है वो कहीं ना कहीं दिखती है। ये एस्पेक्ट रहा किसानों के लिए। दूसरा ये उपभोक्ता और साथ ही साथ छोटे व्यापारी, इनके लिए किस तरीके से मददगार? देखिए, उपभोक्ताओं की अगर बात करें की तो कोई भी उपभोक्ता चाहता है कि उसको ताजी चीजें मिले, पहली बात, और सस्ती कीमत पे मिले। ये कोई भी उपभोक्ता चाहता है कि सस्ती चीजें मिले। सस्ती चीज अगर आप महंगाई का सीधा अगर आप अर्थशास्त्र देखें तो पूरा अर्थशास्त्र डिमांड और सप्लाई पे जुड़ा हुआ रहता है। आपूर्ति कैसी है, मांग कैसी है और उसकी जो खपत है वो कैसी है, तो डिमांड कितनी है और उसकी जो सप्लाई है, आपूर्ति, वो कितनी है। अगर आपूर्ति सही जा रही है, जिस तरीके से पीएम ने उदाहरण भी दिया था, अगर आप टमाटर को देख लीजिए तो मान लीजिए कि अगर टमाटर अभी कहीं पे बहुत महंगा है या वहां पे आपूर्ति नहीं है और अगर कोई देश के किसी कोने से वहां पे ट्रेन के माध्यम से टमाटर जा रहा है, तो ऑब्वियसली है कि वहां की जो कीमत बढ़ेगी वो कम होगी और इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच का जो तालमेल है वो स्थापित करने में ये कदम जो है वो निर्णायक साबित होगी और सात्विक गुणवत्ता पूर्ण सप्लाई जो है वो सुनिश्चित होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि समय बाउंड अगर 40 घंटा का समय है, क्योंकि ट्रेन में आपको ट्रैफिक का इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको टोल प्लाजा पे बहुत घंटों रुकना है, टोल प्लाजा पे कहीं सड़कें खराब है, तो इन सब चुनौतियों से आपको कहीं ना कहीं एक तरीके की निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, विस्तार में हमें जानकारी देने के लिए।